स्वागत है आपका एनजीटीवी दिल्ली में। मैं हूं अबुल कलाम। यूँ तो आप दिन भर ख़बरों में मायूस कुन ख़बरें मुसलमानों से मुताल्लिक़ देखते रहते हैं, मिल्लत से मुताल्लिक़ सामने आती रहती हैं, लेकिन यहाँ रिफ़ा चैम्बर्स के ज़रिए आपको हम बता दें कि यहाँ कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज़ भी आपको सुनने को मिलती हैं। उसी में से एक सक्सेसफुल स्टोरी के मुताल्लिक़ हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़ुबैर साहब, और सैयद ज़ुबैर साहब का अपना एक प्रोडक्ट है, साबुन और डिटर्जेंट वगैरह। इस मुताल्लिक़ हम बात करेंगे। सैयद ज़ुबैर साहब का ताल्लुक़ कर्नाटक से है। सैयद साहब, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या प्रोडक्ट है आपका, आप थोड़ा सा पहले उसका आप इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम सैयद ज़ुबैर है। मैं शहर मैसूर, जैसे आप लोग जानते हैं, टीपू सुल्तान शहीद रहमत अलैह के उस बस्ती का हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर मेरी सोप इंडस्ट्री में सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है मुसलमानों में। पूरे इंडिया की मेरी सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है जो मैसूर में है। साबुन बनाते हैं हम लोग, जैसा डिटर्जेंट, केक, वॉशिंग पाउडर, केक, फिनाइल, बाद में फ्लोर क्लीनर्स, जैसे टॉयलेट क्लीनर्स, क्लीनिंग आइटम पूरे हम लोग बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किस नाम से साबुन है आपकी, क्या? जैसा आप लोग जानते हैं एमएनसी कंपनी से यूनिलीवर है, पीएनजी है, उसी तरह सेम हमारा प्रोडक्ट भी उनके वी आर द कॉम्पिटिटर्स फॉर देम। जैसा रिन है, सर्फ एक्सेल है, व्हील है, टाइड है, वो सेम उससे भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतरीन बनाते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कर्नाटका स्टेट पीआर सेक्रेटरी हूँ। मेरी कंपनी आज जो बची है रिफ़ा के तुफैल से बची है। रिफ़ा के ज़िम्मेदारों ने ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा बनाया, तो इनसे मैं मशवरा करते हुए मेरे पास आज ऐसे मैन्युफैक्चरिंग में मेरे साथ में जो केमिस्ट हैं, वो बड़े बड़े कंपनी के माहिर मेरे पास काम कर रहे हैं, और रिफ़ा के तुफैल से मुझे मिला है। ये कब से आपने कंपनी बनाई और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, इसका क्या बैकग्राउंड है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1997 से मैं सोप इंडस्ट्री में था, एज ए सुपर स्टॉकिस्ट था तमिलनाडु की कंपनी में। तो मैं सोचा हमारे खुद मुसलमान की कंपनी हमें नहीं बनाना, वो इस सब से मैं काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह पहले छोटी सी कंपनी बनाई, उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बात का फ़ख्र है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज इंडिया लेवल में हमें अल्हम्दुलिल्लाह पीएनजी जो इज़राइल प्रोडक्ट है उसे कंपटीशन करने की मैं कंपनी बना चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर जब भी इसराइल के हम जो दहशतगर्दी के वाक़या सुनते हैं, उनकी बातें जो सुनते हैं, जिस तरह से फ़िलिस्तीन में जुल्म तशद्दुद बर्पा किया हुआ है इसराइल ने, और वहाँ के प्रोडक्ट की जो है ये बार बार इस बात की अपीलें मुसलमानों की तरफ से होती हैं, मुस्लिम तंजीमों की तरफ से की जाती हैं कि उनके प्रोडक्ट का हम बॉयकॉट करें। लेकिन बॉयकॉट करें इसके लिए हमारे पास क्या अल्टरनेट है? तो ये एक सैयद ज़ुबैर साहब जिस तरह से बता रहे हैं कि इन्होंने जो अपना प्रोडक्ट शुरू किया है, ये हमारे ऐसे ये अल्टरनेट हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 100% हो सकते हैं। और हम लोगों ने इतना गारंटी दिए हैं हमारे कंज्यूमर के वास्ते, हमारा प्रोडक्ट लेने के बाद अगर उनको पसंद नहीं आया तो खाली रैपर देने के बाद हम उनको 3 गुना पैसे ज़्यादा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 10 रुपये का केक हमारे पास लिए, अगर वो पसंद नहीं आया, यूज़ करने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो खाली रैपर वापस देने के बाद हम लोग उनको 30 रुपये वापस देंगे। उतनी गारंटी देते हैं हम लोग। हमारे पास मार्केटिंग के वास्ते, टीवी एडवर्टाइजमेंट के वास्ते हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमें ऐसा चैलेंज कर सकते हैं, मीन्स इतना उनको भरोसा दे सकते हैं, हम राइटिंग में दे सकते हैं, अगर आपको हमारे प्रोडक्ट में कुछ कंप्लेंट दिखी तो हम उसको 1 से 3 गुना उसको पैसा वापस रिफ़ंड करेंगे इंशाल्लाह। इतनी बड़ी गारंटी कि 10 रुपये की चीज़ और 30 रुपये उसके रिफ़ंड, अल्हम्दुलिल्लाह ये कैसे पॉसिबल? अल्हम्दुलिल्लाह ये इसलिए पॉसिबल है, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। वो प्रोडक्ट हमें लॉन्च करने से पहले चेक कर को पूरा हमारे पास लैब भी है, चेक को हम जब रॉ मटेरियल परचेस करते हैं चेक को लेते हैं, जब प्रोडक्ट बनता है चेक करते हैं। मार्केट में एक कंज्यूमर अगर 10 रुपये दे रहा तो उसे 10 रुपये का हमें वैल्यू का प्रोडक्ट देना हमें। अगर वो 5 रुपये दे रहा, 5 रुपये की वैल्यू देना। अल्हम्दुलिल्लाह जो एमएनसी कंपनी जो परसेंटेज देती है उससे भी हमारा परसेंटेज ज़्यादा रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, अल्लाह हमारे कारोबार में खूब बरकत दी है, तो वो लिहाज से हम उनको इतनी गारंटी देते हैं। 1:3 टाइम्स हमें रिफ़ंड देने का हमें वादा करें अल्हम्दुलिल्लाह। आप साउथ इंडिया से हैं, वहाँ आपकी ये जो प्रोडक्ट है फैला हुआ होगा। यहाँ नॉर्थ इंडिया में आप यहाँ आज के प्रोग्राम में भी शामिल हुए हैं, आप दिल्ली में। नॉर्थ इंडिया में किस तरह से आपका ये प्रोडक्ट पहुँच पा रहा है और क्या आपके आगे इरादे हैं? दिल्ली वालों, इज़राइल में बैठ को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गली गली में वो टाइड बेच रहा, लंदन में बैठ को यूनिलीवर वाला बेच रहा, मैसूर दिल्ली के लिए दूर नहीं है। ये सिर्फ हिम्मत करना है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अल्लाह की मदद होगी। मेरी तो नीयत ऐसी है, रिफ़ा के प्लेटफॉर्म में जमने के बाद में दुनिया में कोने में कोई लास्ट कोने में अगर वॉशिंग पाउडर यूज़ कर रहा है, कोई साबुन यूज़ कर रहा है, तो वो इंशाल्लाह हमारा प्रोडक्ट उदय सोप से धोएगा।
हमारी तो नीयत, हमारा विजन वैसा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूब, यही है जज्बा, यही है काम, इसी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। एक टीपू सुल्तान जो जिस मैसूर में पैदा हुए, वहीं आज ये एक जो प्रोडक्ट लेकर ये जो सैयद ज़ुबैर साहब हैं, जो जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ज़रूरत इस बात की है कि इस मिल्लत के लोग उनको आगे बढ़ाएं और इसे अपने जो भी इस तरह के जो लोग भी काम करने वाले हैं, जिस तरह से रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, आप भी आ सकते हैं, आप भी साथ में शामिल हो सकते हैं। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये बताएं मुझे, जैसे कोई आपके साथ और जुड़ के करना चाहे, क्या उसको आप किस तरह का ऑफ़र देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितने भी ये आज हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो साउथ इंडिया में जैसा चेन्नई है, तमिलनाडु में एक फैमिली है नॉन मुस्लिम्स ब्रदर्स की, हमारे गैर ईमान वाले भाइयों की एक फैक्ट्री है। उनके वालिद को 5 बच्चे, 5 बच्चों के 5 अलग अलग ब्रांड, एक लेकी कोयम्बतूर में फैक्ट्री है, एक लेकी चेन्नई में फैक्ट्री है, एक लेकी पांडिचेरी में है, एक लेकी आंध्र प्रदेश में फैक्ट्री है, एक लेकी विजयवाड़ा में तेलंगाना में फैक्ट्री है। तो 5 बच्चों की 5 फैक्ट्री, एक पाँचों का ब्रांड अलग अलग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका टर्नओवर आपको मोर देन 2000 करोड़ से पर एनम। तो पूरे इंडिया के मुसलमानों का टर्नओवर में तो 200 करोड़ नहीं है। ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है। हम लोग ये इंडस्ट्री में नहीं है, सोप इंडस्ट्री में नहीं है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बिज़नेस करना चाहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नंबर देता हूँ 9900151235। मैं उनको पूरा सपोर्ट करूँगा, कैसा साबुन बनाना, कहाँ से मशीनरी ख़रीदना, कैसा फॉर्मुलेशन करना, ये सब मैं रिफ़ा से जुड़ने के बाद मुझे ये दिमाग में आया है। तो हमारे भाइयाँ बहुत आना इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। पहले फैक्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे स्टडी करो, इसे मार्केटिंग के वास्ते क्या होना, मैं पूरी चीज़ बॉटम से लेकर अब तक मेरे खुद के भाई के वास्ते मैं क्या सपोर्ट करना, रिफ़ा के प्लेटफॉर्म में मैं सपोर्ट करने तैयार हूँ। और मैं तमाम से रिक्वेस्ट करता हूँ, रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखो हमने बगैर मांगे कि हमने ईमान वाला बना लिया, तो ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला के हमारे पर रहम महसूस हो, हम लोग ईमान वाले बन गए। अल्लाह ताला हमने ऐसा प्लेटफॉर्म अता फरमाया, रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसा प्लेटफॉर्म अता फरमाया, जहाँ पर एक भाई दूसरे भाई का पैर घसीटने को खुशी महसूस होता था। आज मैं कहाँ की, मैं मैसूर में बैठा हूँ और दिल्ली के कोई भाई अगर फैक्ट्री डालना चाहे तो मैं उसे सपोर्ट करूँगा इंशाल्लाह। ये मोहब्बत ये कहाँ से ही बोले तो ये रिफ़ा ने हमने सिखाई है। रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। आप लोग रिफ़ा से जुड़ के रहिए, रिफ़ा की मेंबरशिप लीजिए। आप दुनिया के जहाँ भी जाओ, अब देखो मारवाड़ी लोगों की एक ग्रुप है, जेंट्स की ग्रुप है, बनिया की ग्रुप है, वैसा हम लोगों की भी एक ग्रुप है रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसमें मसलक नहीं है, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो बरेली हो, वो घर के अंदर है। बाहर आने के बाद आप मेरे भाई, मैं तो आपका भाई हूँ। ये ताउन करने को चलेंगे तो इंशाअल्लाह मुसलमान जीडीपी में सब टैक्स बनने वाले बनेंगे और हमारी गवर्नमेंट हुकूमत हमारी इज़्ज़त करेगी। 2% भी नहीं है मारवाड़ इंडिया के अंदर, उनकी बात हुकूमत सुनती, कई को सुनती, उन्होंने टैक्स देने वाले हैं, उसके वजह से सुनती है। हाँ, मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी अच्छा बड़े से बड़े कारोबार करेंगे। हम लोग मुसलमान पंचर डालने वाले नहीं हैं, हम मुसलमान कटिंग शॉप रखने वाले नहीं हैं। हाँ, तिजारत है, छोटा से छोटा भी तिजारत है, बड़े से बड़ा भी तिजारत है, लेकिन हम लोग भीख मांगने वाले नहीं हैं, हम भीख देने वाले हैं। तो वो जज्बे के साथ काम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की हमारी बहुत मदद होगी और हम लोग हमारे अखलाक से दीन को भी फैलाएंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। तो सुना आपने, जिस तरह से पूरी बात सुन ली होगी कि हमें लेने वाला नहीं बनना है बल्कि देने वाला बनना है। यही जज्बा इनको ये रिफ़ा के ज़रिए यहाँ खींच कर लाया है। रिफ़ा इंडस्ट्री जो कॉमर्स है, ये जिस तरह से ये काम कर रही है, ये जमात इस्लामी हिंद का एक ये बड़ा इनिशियल है जो लिया गया है और ये रिफ़ा इंडस्ट्री इस तरह से पूरे मुल्क में ये काम कर रही है। ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह से ज़ुबैर साहब ने बताया कि जुड़ें और कारोबार में इन सब चीज़ में आगे आएँ, ताकि हम नीचे का हाथ नहीं बल्कि ऊपर का हाथ बने, देने वाला हाथ बने। यही इनकी कोशिश है, यही इस्लाम का जो पैगाम भी यही है और इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी चीज़ की तालीम दी है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इसमें आगे बढ़कर आएँ, दूसरों के आगे हाथ ना फैलाएँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सक्सेसफुल जो स्टोरी जो सैयद ज़ुबैर साहब ने बताई अपनी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए और जो भी कुछ आपके कमेंट्स है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको लिखें। NGTV दिल्ली के लिए नई दिल्ली से अबुल कलाम।